सांसद के रूप में आप लोगों से मिल रहा हूं। आप सब लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे साथ में राजनांदगांव के लोकप्रिय सांसद भाई संतोष पांडे जी हैं, हमारे जिलाध्यक्ष रमेश जी हैं और सभी हमारे जिले के और प्रदेश के पदाधिकारी गण हैं। अभी कुछ दिन पहले मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली एनडीए सरकार का बजट आया है। ये बजट भारत को सशक्त भारत बनाने वाला, भारत को शक्तिशाली भारत बनाने वाला, भारत को आत्मनिर्भर बनाने वाला और भारत को विकसित भारत बनाने वाला बजट है। अभी तक जितने भी बजट आते थे उन बजटों में घोषणाएं होती थी, परंतु मोदी जी के आने के बाद से ये 11वां बजट है। जिन बातों को भी बजट में कहा गया है उनको पूरा किया गया है। ये पहली सरकार है जो सरकार जिन बातों की घोषणा करती है उसको पूरा करती है। अभी तक का जो बजट होता था 2014 के पहले का बजट, वो बजट टुकड़ों टुकड़ों में बटा हुआ होता था। पिछले 11 सालों से जो बजट आ रहा है वो बजट संपूर्ण भारत के विकास का बजट होता है। अभी तक का जो बजट होता था विभिन्न धर्म जातियों में के आधार पर बटा हुआ बजट होता था। इस बार का बजट जो 47,21,000 करोड़ का बजट है, ये बजट देश के गरीबों का बजट है, देश के अन्नदाताओं का बजट है, देश के युवाओं का बजट है, देश के महिलाओं का बजट है। पहली बार कोई प्रधानमंत्री है जिन्होंने सिर्फ पूरे देश में 4 जातियां मानी हैं: गरीब, अन्नदाता, किसान, युवा और महिला। हमारी छत्तीसगढ़ की आबादी में 32% आबादी अनुसूचित जनजाति की आबादी है। पहली बार बजट में 65,000 अनुसूचित जनजाति के गांव और 5 करोड़ की आबादी, उसके लिए सड़क, पानी, बिजली, रोजगार, इन सब के बारे में विचार किया गया है। और इसलिए हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को बहुत बहुत बधाई भी देते हैं, धन्यवाद भी देते हैं, आभार व्यक्त भी करते हैं कि पहली बार देश की जनजाति यों के लिए स्पेशल बजट, उनके विकास के लिए स्पेशल सोच इस बजट में दिखाई देती है। इस बजट में जो बुनियादी ढांचा है, जो कनेक्टिविटी है, चाहे वो रोड कनेक्टिविटी हो, चाहे रेल कनेक्टिविटी हो, चाहे एयर कनेक्टिविटी हो, चाहे इंटरनेट कनेक्टिविटी हो, चाहे जल के आधार पर कनेक्टिविटी हो, सभी कनेक्टिविटी को मजबूत करने का इरादे के साथ में कि लोगों को पीने के लिए पानी मिले, रहने के लिए घर मिले,
बिजली मिले, युवाओं को रोजगार मिले, महिलाओं की उन्नति हो और किसानों को उनकी उपज का लाभकारक मूल्य मिले। 47 के विकसित भारत बनाने का बजट है और इसलिए दीर्घकालिक जो आर्थिक विकास है वो इस बजट के माध्यम से दिखाई देता है। पूंजीगत परियोजनाओं के लिए 11,11,111 करोड़ रुपए इसमें आवंटित किए गए, जो भारत के सकल घरेलू उत्पाद है उसका 3.4% है। जो उनके आश्रित हैं उनको पेंशन मिलती थी, उसको 15,000 मानकर किया जाता था, उसको 25,000 रुपए किया गया है। इसके माध्यम से कर का बोझ जो शासकीय कर्मचारी हैं, पेंशनधारी हैं और मध्यम वर्ग के लोग हैं, उनको इससे लाभ होगा। $7.5 लाख रुपए तक की आय वाले जो लोग हैं, लगभग उनको कर से पूरी तरह छूट दे दी गई है। व्यापार व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए जो कैपिटल गेन है उसकी भी सीमा बढ़ाई गई है। हम ये मानते हैं कि कि अगर वो घाटे में जाएंगे, उनको नुकसान होगा, तो उनके कारणों का पता कर अगर वो सही कारण होंगे तो घाटे में जाने वाले उद्योगों को भी, एमएसएमई के उद्योगों को भी सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। क्योंकि अगर उद्योग लगते हैं, व्यवसाय लगते हैं, लोग हम कहते हैं कि रोजगार मिलना चाहिए, तो उद्योग और व्यवसाय के बिना रोजगार नहीं मिल सकता। और इसलिए बहुत से उद्योग व्यवसायों के लिए जो कच्चे माल का आयात होता है, फिनिश गुड का निर्यात होता है, उसमें सीमा शुल्क की भी छूट इसमें दी गई है। सोने चांदी के टैक्स को 12.5% से घटाकर 8% किया गया है। आज के समय पर हमारे मोबाइल में जितनी बैटरी लगती है वो लिथियम बैटरी लगती है। जितनी अब ईवी गाड़ियां आ रही हैं उसमें लिथियम बैटरी लगती है। हम सौभाग्यशाली हैं कि लिथियम का भंडार छत्तीसगढ़ में मिला है और इस पे भी टैक्स की कमी की गई है। मोबाइल फोन पीसीबी पर टैक्स की कमी 20% से कम करके 15% की गई है। प्लेटिनम पर 12.5% से 8.4% की गई है। टेलीकॉम के उपकरणों पर भी छूट दी गई है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, उनके रोजगार को बढ़ावा देने के लिए की व्यवस्था इस बजट में की गई है। काम करने की अच्छी परिस्थितियां, महिलाओं के लिए हॉस्टल बनाए जाएंगे, बच्चों के लिए झूला घर, बाल घर बनाए जाएंगे। जो कार्यशील महिलाएं हैं, उन महिलाओं के लिए सुविधाजनक स्थिति में वो काम कर पाएं, इसलिए अगर किराए के घर बनाने के लिए भी सरकार प्रोत्साहन करेगी।
रोजगार और कौशल के विकास के लिए आज सबसे बड़ी अगर कोई समस्या है तो युवाओं के रोजगार की है। इसके लिए बजट में 1,48,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। उसमें उनको शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास, जो हमारे यहाँ की ITIs हैं, उन ITIs में 1,000 देश की ऐसी ITIs विभिन्न क्षेत्रों में जो काम कर रही हैं, वहां पर जो स्किल चाहिए, जैसे छत्तीसगढ़ में स्टील उद्योग है, खदानें हैं, बिजली के संयंत्र हैं, सीमेंट के संयंत्र हैं, तो उसमें जिन प्रकार के स्किल के लोग चाहिए उसके लिए 20 लाख युवाओं को प्रशिक्षण पूरे देश में दिया जाए। अभी तो क्या होता है ITI में कि वही प्लम्बर का दे दो, ब्यूटी पार्लर का दे दो, टीवी सुधारने का दे दो, मोटरसाइकिल सुधारने का दे दो, परंतु हमारे यहाँ अगर माइनिंग्स हैं तो उसमें ब्लास्टिंग करने वाले एक्सपर्ट चाहिए, बॉयलर के ऑपरेटर्स चाहिए, हमारी राइस मिलें हैं तो राइस मिल के ऑपरेटर्स चाहिए। तो इस प्रकार के जो लोग हैं, स्किल स्थानीय जो छात्र हैं वो अगर देश में ही पढ़ते हैं तो उनको 10 लाख रुपए तक का लोन उपलब्ध करवाया जाएगा। जो पढ़ लिख कर निकलते हैं वो अपना काम धंधा करना चाहते हैं तो उनको 7.5 लाख रुपए तक का लोन उपलब्ध करवाया जाएगा। उसमें 3% ब्याज की छूट दी जाएगी। इसके साथ में कृषि के लिए इस बजट में 1,52 करोड़ रुपए की, 1 लाख मतलब 1 लाख करोड़ और 52,000 करोड़, इसमें क्योंकि अभी क्लाइमेट चेंज हो रहा है और क्लाइमेट चेंज के कारण बहुत सारी फसलें आज के समय पर इस क्लाइमेट के लिए उपयुक्त नहीं है। हमारे छत्तीसगढ़ में ही क्लाइमेट चेंज के कारण धान की पैदावार बहुत स्थानों पर बदल गई है, कम हो गई है। इसके लिए हार्टिकल्चर में 32 ऐसी नई किस्में और अनाज के क्षेत्र में 109 नई ऐसी किस्में जो जलवायु के अनुरूप हो और उच्च स्तर पर जिनकी पैदावार हो सके, इसके लिए योजना बनाने के लिए पैसे की व्यवस्था की गई है। और साथ में धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि प्राकृतिक उपज के लिए को बढ़ावा देने के लिए आजकल अगर हमको कोई बोलता है कि ये जो उपज है ये देसी खाद से बनाई गई है, तो हम 100 रुपए किलो की जगह उसको 200 रुपए किलो में भी खरीद देते हैं। उसकी ब्रांडिंग और उसका मार्केट करवाने के लिए 1 करोड़ किसानों को ऑर्गेनिक खेती करने के लिए, प्राकृतिक उपज पैदा करने के लिए 1 करोड़ किसानों को सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। उसके लिए इनपुट्स उपलब्ध करवाए जाएंगे। से बहुलता वाला देश है और इसलिए ग्रामीण विकास के लिए 2,66,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था इस बजट में की गई है। और इसके लिए 25,000 गांवों में
अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय ग्रामीण सड़कों के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई थी और उसको आगे बढ़ाते हुए 25,000 गांवों को सभी मौसम में जिन सड़क पर आवाजाही हो सके ऐसे 25,000 गांवों को प्रधानमंत्री सड़क से जोड़ा जाएगा। गरीब का अपना एक सपना होता है कि उसका अपना एक घर हो। इसके लिए 4 करोड़ घरों की स्वीकृति पिछले 10 सालों में दी गई। इन 5 सालों में 3 करोड़ प्रधानमंत्री आवास पूरे देश में बनाने की स्वीकृति दी जाएगी। और इसका सबसे बड़ा फायदा हमारे छत्तीसगढ़ को होगा कि जो भूपेश बघेल जी की सरकार में 18 लाख ग्रामीणों को की छत छीन ली गई थी, और छत्तीसगढ़ में 18 लाख ग्रामीण आवास स्वीकृत होंगे और यहाँ के आम गरीब को रहने के लिए छत मिलेगी। मोदी जी का यह परिकल्पना थी कि हर व्यक्ति के घर में पीने के लिए मीठा पानी मिले, नल से जल मिले। और जल जीवन मिशन को छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ने भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया था और इसके लिए भी पर्याप्त बजट छत्तीसगढ़ को जल जीवन मिशन को पूरा करने के लिए, हर घर में नल से पानी पहुंचाने के लिए पर्याप्त बजट छत्तीसगढ़ को मिलेगा। जो मुद्रा ऋण है वो जवानों को मिलता था, जिसमें 10 लाख की सीमा थी, उसको बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया गया है। इससे हमारे नौजवानों को नया व्यवसाय शुरू करने के लिए 20 लाख रुपए तक का ऋण बिना किसी गारंटी के मिलेगा। मैंने जैसा पहले कहा कि कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए बिजली है, हमारे यहां हम देखते हैं या तो कोयले से बनती है या पानी से मिलती है। अब बिजली जो है वो लोगों को परमाणु के माध्यम से भी मिले, इसके लिए निजी क्षेत्रों के माध्यम से परमाणु बिजली घर की स्थापना की जाएगी, जिससे कि हमारे पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सके, ग्रीन एनर्जी लोगों को मिल सके और देश में ऊर्जा के माध्यम से विकास हो सके। इसके लिए 3 लाख करोड़ रुपए की व्यवस्था इस बजट में रखी गई है। पूरे देश में युवाओं को रोजगार देने के लिए 4 करोड़ 1 लाख युवाओं को रोजगार अगले 5 सालों में मिले। इसके लिए सरकार ने 1000 इंडस्ट्रीज को आइडेंटिफाई किया है, जिस इंडस्ट्रीज में 2 करोड़ लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा और उस प्रशिक्षण में 12 महीने तक 5,000 रुपए महीना उनको उपलब्ध करवाया जाएगा। ये उनको प्रशिक्षण के समय उनको पैसा मिले, ऐसी व्यवस्था सरकार कर रही है। कैंसर एक बड़ी महामारी के रूप में आया है, उसकी 3 दवाओं को भी सस्ता किया गया है। मोबाइल उद्योग पर छूट दी गई है। 25 जो खनिज हैं उसके ऊपर में सीमा शुल्क की छूट दी गई है। और शहरों के लिए प्रधानमंत्री आवास बनाने के लिए
10 लाख करोड़ रुपए की व्यवस्था की जा रही है, जिसमें 2.5 लाख सरकार का होगा, केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का पैसा होगा, और इसमें लगभग 10 लाख रुपए तक का घर जो मीडियम क्लास, लोअर क्लास के लोग लेना चाहें उनको सस्ते दर पर लोन उपलब्ध करवाया जाएगा। तो ये एक शहरों में जो झुग्गी झोपड़ी की बहुत बड़ी समस्या है, उसके समाधान के लिए बहुत बड़ा काम होगा कि हर गरीब पक्के मकान में रह सके। इसी प्रकार 100 शहरों के विकास के लिए, जहां पर सड़क की व्यवस्था, साफ सफाई की व्यवस्था, जल निकासी की व्यवस्था, और वहां पर अच्छे फूड स्ट्रीट बनाए जाएंगे जो कि हाइजीनिक भी हो, जिसके माध्यम से लोगों को हाइजीनिक फूड उपलब्ध हो और ऐसे स्थान उपलब्ध हो जहां पर लोग विश्वास के साथ में बिना डर भय के जाकर खा सकें। इसी प्रकार से 30 लाख की आबादी वाले 14 शहरों को पूर्णतः विकसित किया जाएगा। मुझे लगता है कि उसमें हमारे छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर भी शामिल हो जाएगी। पांच राज्यों में पूर्णतः किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध करवाए जाएंगे। और एक सबसे बड़ा, अभी तक हम आईटी सुनते थे, मोदी जी की सरकार ने डिजिटलीकरण, इसके माध्यम से जो ग्रामीण 6 करोड़ किसानों के जितने भी जमीनों के रिकॉर्ड हैं उनका डिजिटलीकरण किया जाएगा, साथ में शहरों का भी, जिससे कि जो जमीनों के विवाद होते हैं उसको समाप्त किया जा सके। और इस दृष्टि से अगर हम देखेंगे तो हमारा जो मोदी 3 में जनता ने मोदी जी को बहुमत के साथ में एनडीए सरकार का मुख्यमंत्री बनाया है, प्रधानमंत्री बनाया है। और हम देश की जनता को भी बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि देश के इतिहास में 62 सालों के बाद ऐसा कोई प्रधानमंत्री है जो तीसरी बार प्रधानमंत्री बना है और जिन्होंने देश की तस्वीर और तकदीर बदली है, देश का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाया है पूरे विश्व में, और लगातार योजना पूर्वक बजट में व्यवस्था कर देश के आम आदमी के जीवन को आसान बनाया है। और इसलिए इस बजट के लिए हम मोदी जी को, निर्मला सीतारमण जी को, एनडीए सरकार को बधाई देते हैं और देश की जनता को और छत्तीसगढ़ की जनता को भी बधाई देते हैं कि छत्तीसगढ़ की जनता को केंद्र की इन सभी योजनाओं का फायदा मिलेगा। बस मुझे इतना ही कहना था। आप कुछ कहेंगे संतोष जी? कुछ छूट गया हो तो बोलिए। बहुत समय से चल रहा है कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जाए तो देश की जनता को राहत मिलेगी। आप चिंता मत करिए, आने वाले समय पर आपको यह भी दिखाई देगा। और छत्तीसगढ़ में तो गैस का सिलेंडर 500 रुपए में आपको अगले 1-2 महीने में मिलना शुरू हो जाए। सभी को की बीपीएल को बस गैस सिलेंडर 500 रुपए, गैस सिलेंडर जो है 500 रुपए में सभी को मिले। आप इंतजार करिए, इंतजार करिए। अच्छा, एक क्वेश्चन और था मेरा इसमें, वो सप्लीमेंट्री हो गया कि आपने कहा कि जो युवा रोजगार है उसको 5,000 रुपए महीना देगी प्रशिक्षण के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन हम ये देखते हैं कि आप एजुकेशन में देखेंगे तो गवर्नमेंट के आईटी कॉलेज है या जो भी और कॉलेज है और कोई कॉलेज है, वहां से कहीं ना कहीं कंपनी को टाई अप रहता है। क्या उन बच्चों को भी 500 रुपए 5,000 रुपए जो है सभी बच्चों को, यहां तक कि इसमें यह भी किया है कि पहली बार जो रोजगार मिलेगा जिसको, उस बच्चे को 15, जिसकी 1 लाख रुपए तक की तनख्वाह होगी उसको 15,000 रुपए दिया जाएगा।
और सरकार की तरफ से, और 6,000 रुपए उसको एक मुश्त दिया जाएगा। इस बात की भी व्यवस्था इसमें की गई है। का रेल बहुत समस्या है। वो सांसद संतोष पांडे जी लगातार मांग करते उठाते और करते हुए अब आप पहुंचे हैं केंद्र में, तो रेल के मामले में छत्तीसगढ़ को कितना लाभ मिलेगा? बहुत लाभ मिलेगा। आप देखिए कि जितनी तेजी से छत्तीसगढ़ में रेलवे का विकास हो रहा है, पहले सिंगल लाइन थी, अब डबल लाइन हुई, फिर तीसरी लाइन हुई, अब चौथी लाइन बिस रही है। और धीरे धीरे कर चौथी लाइन जब विकास होता है, जब कोई नई चीज बनती है पुरानी चीज को तोड़कर, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी तकलीफ होती है। परंतु आज आप देखिए सब चीजें रेगुलर हो गई हैं और आने वाले समय पर छत्तीसगढ़ में रेल के मामले में लगभग 7,000 करोड़ रुपए तो इस बजट में रेल के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए व्यवस्था की गई है। और भी आने आधे घंटे की स्टोरी है और हम बता रहे हैं 35% अगर यहाँ पे आदिवासी लोग रहते हैं, तो एसटी कैटेगरी के लोग रहते हैं, जंगल कटना उसको आप जानते हैं, उसके बारे में नहीं बोलूँ। तो उनके बारे में अगर मैं जिस एरिया में जाके काम किया, आधे घंटे की स्टोरी से कई एरिया राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र में, तो हम पूरे देश की बात को बात क्यों करके देखते हैं। 2047 को बाद में दिखाइएगा, अभी 2024 वर्ष हो रहे हैं। मैंने जो आपको बजट के बारे में बताया है वो 2047 नहीं, वो 2029 तक के इतने काम होंगे। अरे मैं सब जवाब भी नहीं ना, अगर आपका सोच ही नहीं होगा, अगर आप योजना नहीं बनाएंगे कि मेरी इस साल की तनख्वाह से मैं मोटरसाइकिल खरीदूंगा, अगले साल की तनख्वाह से मैं जो है कार खरीदूंगा, उसके बाद मैं अपना घर बनाऊंगा, तो आज तक कभी देश में ऐसा नहीं सोचा गया। ये पहले प्रधानमंत्री हैं, पहली सरकार है जो पूरा पाथ बनाकर योजना पूर्वक काम कर रही है। अच्छा, गरीबों को घर मिल रहा है, वो नहीं मिलना चाहिए? गरीबों को क्या पेयजल नहीं मिलना चाहिए? अरे पहले सुनो ना आप, घर की बात करेंगे। अरे घर की बात, पहले आपको क्या चाहिए? पहले आप घर चाहोगे कि नहीं चाहोगे? और सड़क भी बनी है, प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत जितनी सड़कें अटल जी की सरकार के बाद बनी है, उसके लिए कभी कोई कल्पना नहीं करता था कि गांव के लोगों को भी सड़क मिलेगी। आज के समय पर छत्तीसगढ़ का कोई भी ब्लॉक ऐसा नहीं है, कोई भी जिला ऐसा नहीं है जो अच्छी सड़कों से नहीं जुड़ा है। आज आप पे राजनांदगांव में 4 लेन सड़क बन गई, आज हम नागपुर से हैदराबाद तक, बंबई तक हम जा सकते हैं। मैं नांदगांव में भी, मैं 40 साल से आ रहा हूँ, 45 साल से, इतनी अच्छी सड़कें मैंने 15 साल 20 साल पहले तो नहीं देखी थी, आज दिखाई दे रही है। तो एक दिन में पूरी सूरत नहीं बदलती है, बच्चा पैदा होने में भी 9 महीना लगता है। बीजेपी एक ऐसी पार्टी जो गठबंधन के धर्म को निभा रही है। अरे कांग्रेस से तो, कांग्रेस ने कहा कोई मुख्यमंत्री भाग नहीं लेगा, टीएमसी वहां पहुंच गई। केजरीवाल ने अलग चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। और क्या प्रधानमंत्री आवास कांग्रेस की सरकारों के राज्य को नहीं मिलेगा? क्या जो रेलवे का कॉरिडोर है वो कांग्रेस की सरकारों के राज्य में नहीं मिलेगा? क्या मुफ्त अनाज 80 करोड़ लोगों को मिल रहा है, वो क्या कांग्रेस की सरकारों के राज्य में नहीं मिलेगा? ये पहली सरकार है जिसने कभी राजनीतिक बिना भेदभाव के और काम किया। क्या आप नहीं चाहते बोधगया का विकास हो? क्या आप नहीं चाहते हर व्यक्ति गया जी में जाकर अपने पूर्वजों का श्राद्ध करता उसका विकास हो? तो सभी राज्यों के लिए क्या आप नहीं चाहते उड़ीसा की जो सांस्कृतिक धरोहर है हमारी जगन्नाथपुरी है उसका विकास हो? तो इस बजट में खाली कांग्रेस के पास में बोलने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ विरोध करने के लिए बचा है। और विरोध भी भोंडा विरोध कर रहे हैं। थोड़ा इंतजार कर लें। पूरी इंडी पार्टी को जितनी नहीं, उसको इंडी बोलना चाहिए उससे ज्यादा सीट अकेले बीजेपी के पास है। उसके बाद वो किस चीज का गर्व कर रहे हैं, किस चीज का गौरव कर रहे हैं, किस चीज के लिए हल्ला कर रहे हैं? अभी तो उनको 25 साल 2047 तक विपक्ष में ही रहना है। चलिए, धन्यवाद।